यह देश एक बहुत संकट काल से गुजर रहा है। भारत के संविधान में हमारे देश की सार्वभौमिकता को बचाए, बनाए और अक्षुण्ण रखने के लिए सेना की परिकल्पना की गई और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से भारतीय सेना अव्वल दर्जे में गिनी जाती है। भारतीय सेना का पराक्रम, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास किसी भी देश के सेना से ज्यादा ऊपर है। कई परिस्थितियों में हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की। विदेशों में जाकर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चाहे देश में जब जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक डिजास्टर हो, उस वक्त यदि हम सबका भरोसा किसी पर भी रहता है तो वो भारतीय सेना पर रहता है। सरहद पर जाकर, सीने में गोली लेकर, तिरंगे में लिपटकर हमको शांति से सोने का यदि कोई गारंटी देता है तो वो भारतीय सेना देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हर वक्त भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ना, उनके विरुद्ध अमर्यादित और जघन्य शब्दों का प्रयोग करना, ये उनकी मानसिकता है। ऐसे मानसिकता वालों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सभी प्रदेश का नेतृत्व न केवल संरक्षण देता है बल्कि उसको उत्साहित करता है कि सेना के खिलाफ, किसान के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य बातें बोलो, उन्हें अपमानित करो तो आपको हम पुरस्कृत करेंगे। भारतीय सेना के संबंध में मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह। सेना अधिकारी के बारे में जो उनका बयान आया, महिला सेना अधिकारी के बारे में, वो अक्षम्य है। इस बात को केवल हम नहीं कहते, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है कि विजय शाह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। इंदौर के मानपुर थाना में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। 14 तारीख को, आज 16 तारीख है, उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त तक नहीं करती। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का सरेआम उसका बेटा
किसानों पर जीप चढ़ाकर रौंद देता है 9 लोगों को, उस पर कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह को, उन्होंने हमारे महिला पहलवान बेटियों पर जो अत्याचार किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बेटे को सांसद बना दिया जाता है। ये मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इनका रीढ़ का हड्डी नहीं है कि विजय शाह को बर्खास्त नहीं कर सकते? ये कौन शाह है? ये कौन शाह है जिससे कानून डरता है? ये कौन शाह है जिस पर कार्रवाई नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी? गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, बर्खास्त तक करने का हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि वो शाह है। क्या ऐसे ही देश चलेगा? प्रधानमंत्री जी सैल्यूट करते हैं, भाजपा नौटंकी करती है तिरंगा यात्रा का, और विजय शाह का पैर चरण वंदना करती है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी को, और हमें गर्व है भारतीय सेना का। हम लोग गर्व करते हैं जिस प्रकार से घटनाएं घटी। 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ था। आज समय था जब पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट जाता, बलूचिस्तान आजाद हो जाता, हम अपनी जमीन उनसे वापस ले लेते और पाकिस्तान को धकिया देते। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि सेना के पराक्रम को, उसके वैभवशाली इतिहास को इस प्रकार से धूमिल करने का काम किया गया? ये बहुत चिंता की बात है। मैं तो माननीय राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कमांडर है सेना का, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके दस्ते के ऊपर जो हमला हुआ है, भारत के लोकतंत्र पर जो हमला हुआ है, उससे आप उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये देश विजय शाह जैसे लोगों को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। सुदेश महतो ने आज पीसी की थी और उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के कदम पर नहीं चल रही है। इस वजह से शिबू सोरेन की पार्टी होने के बाद भी वो शराब नीति बना रही है और शराब बेचने का काम। सुदेश जी, इसी गुरुजी के साथ उनको उप मुख्यमंत्री बन के काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनका ये ज्ञान चक्षु कहाँ था, थोड़ा उनसे पूछ लीजिएगा। ये भारत सरकार जिस दिन इस देश में शराबबंदी, गुरुजी का जो शराबबंदी था वो था कि जो महाजनी लोग गरीबों को शराब के नशे में धुत करवाकर उनकी जमीनें लिखवा लेते थे, उसके खिलाफ था।
गुजरात शुरू से ही शराबबंदी वाला स्टेट है, लेकिन वहां सरकारी आदेश पर शराब उपलब्ध होती है। नीतीश जी तो अपना पैरेलल एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर दिया है बिहार में, शराबबंदी करके। इसलिए बेतुका सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दादा, बीजेपी यही नहीं रुकी, मध्य प्रदेश में उनके जो डिप्टी सीएम है उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों के आगे नतमस्तक है। अब बताइए, ये नया बयान यदि है तो ये तो और भी खतरनाक बयान है कि भारतीय सेना के साथ साथ तमाम जो भारतीय 140 करोड़ को भी बोला गया कि उनके सामने नतमस्तक होइए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है ऑपरेशन सिंधु। अब बताइए, ये मनोभावना यदि किसी का है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री है, वो भी उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है संसद के अंदर, किस मनुवाद की तरफ जा रहे हैं लोग? इसी से तो खतरा है देश को, संविधान को। हमको लगता है कि मध्य प्रदेश अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। भाजपा शासित हर राज्य अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, उनका एक अलग देश होगा और उस देश का एक राष्ट्रीय देवता होगा। इस घृणित मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। टीएमसी के सांसद स्वागत राय ने सबूत मांगे हैं और कह रहे हैं कि जो हवाई जहाज उड़ाए, ड्रोन उड़ाए, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं है, कितने आतंकवादी मारे। ये देखिए, आप लोग कहाँ से लेके आते हैं सवाल हम सुने ही नहीं है, आप लोग के पास आए। का चुनाव है झारखंड में, बाबूलाल मरांडी ने पहले सवाल उठाया कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को वहां संलिप्त कर रही है, लेकिन मणिपुर के डीजीपी यहाँ आकर हैं, यहाँ चुनाव प्रचार कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा सवाल उठा है, लेकिन बाबूलाल जी उस पर चुप नहीं। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता है एक खेल संगठन को लेकर राजनेताओं के बीच में इतनी खलबली क्यों? हमको लगता है कि इसके पीछे का कारण है कि जो आज तक गिल्ली डंडा नहीं खेला था, वो आईसीसी का चेयरमैन बनकर जब से बैठ गया, तब से बाबूलाल मरांडी सरीखे जो राजनेता हैं, उनको अब क्रिकेट समझ में आने लग गया। अरे, क्रिकेट खिलाड़ियों का खेल है, खेल संस्थान में राजनीति से एकदम अलग हटकर है। उसमें कौन सा प्रशासनिक पदाधिकारी है, नहीं है, क्योंकि वो एक एसोसिएशन है, एक क्लब है, वहां पर कौन सदस्य होगा, नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। तो हम लोग जैसा तो आदमी वहां पर टिकट काट के जाते हैं, देखने का मन होगा तो, नहीं तो टीवी में ही देख लेते हैं। इन संस्थाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। दादा, एक और है, जयराम ठाकुर का एक वीडियो आपने देखा होगा, हत्या की घटना पर वहाँ पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को फोन नहीं उठाती, और पुलिस उनको कहती है कि आप भी नहीं जाइए, वहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, नावाडी का होता है। वैसे वीडियो पर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस विधि व्यवस्था छोड़कर दूसरे कामों में लगती है। देखिए, अब जयराम जी किस परिस्थिति में वहाँ हत्या होती है, उस परिस्थिति में वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, ये अब मामला पुलिस और उनके बीच का है, उसके विवेचना का विषय है। उसका उत्तर हमको लगता है कि पुलिस के जो प्रवक्ता है वही बेहतर दे पाएगी। पुलिस पर जो आरोप लगाए अब पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाए, उनके आरोप होंगे तो वो यदि लिखित दिए होंगे डीजीपी को या होम सेक्रेटरी को, तो उसकी जांच करवानी चाहिए। दादा, राहुल गांधी पर बिहार में 2 केस हुए हैं, कैसे देखते हैं आप?
राहुल गांधी जी पर केस होना बड़ा स्वाभाविक चीज है, क्योंकि राहुल जी जिस प्रकार से भाजपा और जदयू के नापाक गठजोड़ को उजाड़ कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, उस पे केस होना बड़ा स्वाभाविक विषय है। और राजनेताओं पे यदि केस ना हो, उन पर तो ऐसा कोई केस नहीं है कि कोई पॉकेटमारी की है। राजनीतिक कारण से हम लोग पे भी केस होता था जब आंदोलन करते थे। तो ये सब केस मुकदमा चलते रहेगा। जो जितना बड़ा नेता है उस पर उतने राजनीतिक मुकदमे होंगे। दादा, निशिकांत दुबे ट्विटर पर ही कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं पानी के बिना तुर्की और पाकिस्तान और तुर्की व्यापार के बिना, अजरबैजान मेहनत ये निर्माण के बिना, और बलूचिस्तान अलग होगा, कश्मीर आज़ाद होगा। ये एक ऐसा नौटंकीबाज आदमी है, इसके सीने और पीठ में देखिएगा किसी ने अपने कुछ ईटा उटा लगा के बोलेगा अब हम जा रहे पाकिस्तान को समाप्त करना। ये सब नौटंकीबाज लोग का बात पे आप लोग भी हमसे पूछते हैं।